दिनों बाद आपसे फेस टू फेस बिल्कुल मुलाकात हो रही है। लेकिन यहाँ पे मार्केट जो है लगातार कहीं ना कहीं गिरता जा रहा है। उस वजह से बहुत सारे लोग ना परेशान हो गए हैं कि बाजार कहाँ जा करके रुकेगा, वो नीचे की तरफ जाता ही जा रहा है। तो आज हम लोग कुछ बड़े लेवल्स की बात करेंगे जहां पे कि मार्केट ठहर सकता है और वहां पर आपको काफी ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। क्योंकि देखो मैं बार बार आपको यहाँ पे हिंट दे रहा था काफी समय से कि यहाँ पे आपको जो है बाजार के अंदर अभी काफी कॉशस होकर के काम करना है। लेकिन जो लोग बात को नहीं माने, जो जल्दबाजी कर रहे थे, ठीक है, तो मार्केट देखो उसको अपने साथ नीचे लेकर के जा रहा है। उनको लग रहा था कि पिछली बार की तरह बाजार जो है बाय ऑन डिप्स करेगा, लेकिन मार्केट इस बार जो है कुछ उल्टा ही काम कर दिया। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। उससे पहले अगर आप स्टॉक मार्केट की क्लास करना चाहते हो तो दोस्तों पटना के अंदर बोरिंग रोड में हमारा ये ऑफलाइन क्लास चलता है। आप चाहो तो हमारा ऑनलाइन क्लास भी परचेज कर सकते हो, जो कि आपको प्ले स्टोर के ऊपर इटर्निटी शेयर मार्केट क्लास जब आप सर्च करोगे तो ये आपको मिल जाएगा। अगर आप कहो तो मैं आपको यहाँ पे सर्च करके दिखा देता हूँ कि किस नाम से आपको यहाँ पे सर्च करना है। इटर्निटी शेयर मार्केट क्लास ऐसे लिख करके आप ये प्ले स्टोर लिख देना यहाँ पे, है ना। प्ले स्टोर लिखोगे तो ये आपको प्ले स्टोर के अंदर एप्लीकेशन हमारा दिख जाएगा, ठीक है। ये हमारा एप्लीकेशन है दोस्तों, आप इसको डाउनलोड करो और यहाँ पे जाकर के आप बेसिक कोर्स अभी जो हमारा 15 तारीख को स्टार्ट हो रहा है, आप अगर बिगिनर हो तो अभी आप सबसे पहले बेसिक कोर्स को यहाँ पे कर सकते हो ज्वाइन। और यहाँ पे हम लोग 8:30 बजे से क्लास स्टार्ट करेंगे। चलिए तो यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले कि मार्केट आपका किस तरीके से काम कर रहा है, सबसे पहले ये देखते हैं। बड़े लेवल्स की हम लोग चर्चा करते हैं ना। बड़े लेवल्स के अंदर अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले चीज ये देखना होगा अपने को कि मार्केट कहां पे अगला बड़ा लेवल आपका रेस्ट कर सकता है। देखो सबसे पहली बात, पहला लेवल ये आपका था, ये लेवल पे बहुत टाइम तक बाजार आपका रहा था 24,750। इस लेवल की चर्चा हम बहुत टाइम से कर रहे हैं। अभी देखो मार्केट एक स्टेप नीचे आ चुका है, तो अपना लेवल जो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक लेवल आपका बन करके आ रहा है 23,350 का लेवल। तो इसको आप ये देखो, इस लेवल पे थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं ना, ताकि ये थोड़ा आसान हो जाए। ये देखो तो 23,350 ये आपका एक लेवल हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे मार्केट अभी आपका चाहे तो इजिली आ सकता है, लेकिन शर्त सिर्फ एक ही है कि 23,800 के नीचे मार्केट को जाना पड़ेगा। अगर बाजार आपका 23,800 के नीचे आता है तो ध्यान से सुन लीजिए, बाजार 23,350 की तरफ बहुत आसानी से चलेगा। अब और बड़े लेवल की अगर बात करें दोस्तों तो मैक्सिमम जो मुझे लगता है कि मार्केट में अगर बहुत बड़ी वाली फॉल आई, बहुत बड़ी वाली फॉल आई, तो मुझे लगता है कि 21,276, हालांकि ये बहुत ही रेयर है आना, लेकिन फिर भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप मार्केट के साथ चलेंगे कि अगर बहुत गंदा टूटा बाजार तो फिर मार्केट यहां तक आ सकता है। लेकिन आपको फिलहाल अभी देखो चलने का ना एक नियम होता है, चला सीधे सीधे नहीं जाता। ये नहीं कि आप जो है बिना दोनों कदम को अगर एक साथ आप इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ाओगे तो आप चल नहीं पाओगे। आपको चलना ऐसे पड़ता है, पहला कदम उठाओ, दूसरा कदम को आगे बढ़ाओ, बढ़ाने के बाद उसको अच्छे से टिकाओ, फिर उसके बाद पिछला कदम आगे की तरफ बढ़ाओ। तो बाजार भी बिल्कुल सेम काम करता है। यहाँ पे आप ये देखो कि आप जो ये देख रहे हो कि यहाँ पे ठीक है लेवल यहाँ पे है, कोई बात नहीं। अपने को ये भी दिख रहा था कि बाजार यहाँ से गिर करके इस लेवल तक आएगा, फिर ये लेवल टूटा तो हम लोग यहाँ पे इस लेवल पे आ गए। तो ये सब स्टेप बाय स्टेप होता है, यानी कि पीछे वाला पहले लेवल आप देख लो, कट करके अच्छे से मार्केट सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो फिर आप वहां पे बियरिश होने का कोई मतलब आपका यहाँ पे बनता है। अगर नहीं कर रहा उसके नीचे सस्टेन तो फिर उस बात का कोई मतलब नहीं है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप जाने से आपको छोटे छोटे टारगेट यहाँ पे जब आप अचीव करते रहोगे तो आप यहाँ पे मार्केट के साथ साथ चलते रहोगे, कोई भी मूवमेंट आपसे छूटे रहेगा नहीं। चलिए तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ये बात कर लेते हैं कि इंट्राडे के अंदर आपको क्या करना है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे मैंने आपको कह दिया कि 23,800 के नीचे आने पे बाजार जो है थोड़ा ज्यादा गड़बड़ करेगा। और अगर यहाँ पे देखें तो 23,350 तक मार्केट आपका आ सकता है। ये तो आपको समझ में आ गई बात। लेकिन बुलिश कहां से होना है ये भी दिमाग में रखना पड़ेगा ना। स्टॉप लॉस कहां का लेकर के चले। मिनिमम स्टॉप लॉस जो होगा दोस्तों 24,250 का होगा कि इंट्राडे के अंदर जब तक 24,250 के ऊपर सस्टेन ना करे बाजार तब तक यहाँ पे थोड़ा सा भी बुलिश नहीं सोचा जा सकता। और बढ़िया वाला बुलिश सोचने के लिए दोस्तों
24,500 का लेवल, जो हमारा वीडियो देख रहे होंगे पुराना उनको पता होगा कि ये लेवल मैं काफी टाइम से इसी एरिया से बता रहा था कि 24,500 का एक लेवल है, उसके कटने के बाद ही आप थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा बुलिश सोच सकते हो, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए अभी ये देखेंगे कि 24,250 ऊपर अगर कट जाएगा तो ये मान लेंगे कि मार्केट और ज्यादा ट्रैप करने के मोड में है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। अभी देखो मार्केट ना अपना बिहेवियर चेंज नहीं किया, यानी कि प्राइस नीचे जो आ रहा था ये ऊपर जाना अभी शुरू नहीं हुआ है। उसका पता आपको कहां से चलेगा, 24,500 से पता चलेगा। तो 24,500 तक जितना कम से कम हो सके उतना कम क्वांटिटी में ट्रेड डालिए, नहीं हो मत डालिए। ये बात मैं बार बार एक महीने से कह रहा हूं, और जो लोग एक महीने से ट्रेड यहाँ पे कम कर दिए होंगे या नहीं कर रहे होंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो लोग बिल्कुल सुखी इंसान होंगे आज के डेट में, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका स्टॉप लॉस होगा, इस हिसाब से आप यहाँ पे काम कर सकते हो निफ्टी के अंदर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे जरूरी चीज कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या करें। बैंक निफ्टी भी तो काम कर रहा है ना अपना, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के अंदर देखें तो ये तो लेवल आपको पहले से दे दिया गया था, और आप ये देखो बार बार कि मार्केट कैसे अपने लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। 51,877 बार बार आपको कह रहा था कि अगर इसके नीचे बाजार है मतलब बाजार खराब है, और अगर बाजार इसके ऊपर है मतलब बाजार सही है, ठीक है ना। अभी देखो ये जो एरिया है दोस्तों 50,984, ये एरिया काफी टाइम से मैं आपको बता रहा हूं कि ये एक रेंज बाउंड एरिया है। मार्केट रेंज बाउंड एरिया के अंदर कैसे प्ले करता है कि अगर ऊपर जाएगा रेजिस्टेंस लेगा, डेली कैंडल पे अगर पिछले वाले कैंडल का लो वापस से कटने लगेगा अगले कैंडल में, तो फिर आपको वहां पे बियरिश होना पड़ेगा। मतलब कि किसी भी रेंज के आइदर अपर साइड और यहाँ पे लोअर साइड, ये आप कह सकते हो कि जब भी आपका मार्केट ऊपर काट करके ना निकले रेंज बाउंड में तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है, और जब भी आपका मार्केट नीचे के साइड पे भी काट के यहाँ पे रेंज बना के ना निकलने की कोशिश करे तब भी आपको ट्रेड नहीं लेना है। तो रेंज बाउंड मार्केट को प्ले करने का सिंपल तरीका है कि ऊपर के साइड पे कॉशियस रहो, नीचे की तरफ ट्रेड करने की सोचो, और नीचे के साइड पे कॉशियस रहो और ऊपर के साइड पे ट्रेड करने की सोचो। तो ये बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी आपको यहाँ पे समझा रहा हूं। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों कि मार्केट का सपोर्ट एरिया, बेहतरीन सपोर्ट एरिया कहां पे है, तो 50,875 के नीचे अगर मार्केट आपका सस्टेन करता हुआ, बैंक निफ्टी आपका सस्टेन करता हुआ दिखाई देता है, तो फिर यहाँ पे गड़बड़ी के चांसेस होंगे। कहां तक गड़बड़ कर सकता है बाजार, तो मिनिमम अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको 50,369-70 के आसपास कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अब देखो इसके पीछे ना एक और लॉजिक है, मैं आपको समझा रहा हूं। एक खबर ऐसी है जो 20 नवंबर को आने वाली है, यानी कि लॉट साइज आपका यहाँ पे बढ़ने वाला है। ऑप्शन की जो आपकी एक्सपायरी होती थी वीकली वाली, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी मैं बना दूंगा आपको, ठीक है। तो 18-19 तारीख को मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो आपके लिए बना दूं। तो वहां पे लॉट साइज जब इंक्रीज होगा तो एक तरह से आप ये कह लो कि एंट्री बैरियर आपका बढ़ जाएगा, है ना। तो एंट्री बैरियर बढ़ने की वजह से ऐसा होगा कि रिटेल यहाँ पे कम जो है पार्टिसिपेट कर पाएंगे मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर। तो उससे हो सकता है कि एक बार को मार्केट को झटका लगे, तो उसके लिए भी आपको सतर्क रहना है। क्योंकि देखो डेट काफी नजदीक है, अभी आज हो गया 12 तारीख हो गया, है ना। एक आधा हफ्ते की बात है, वक्त बीत जाने दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, तो यहाँ पे आपका मैंने आपको कह दिया। और स्टॉप लॉस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि सपोर्ट एरिया इंट्राडे में क्या हो सकता है, तो 51,300 है ना। 51,300 के ऊपर अगर इंट्राडे में आपको सस्टेन करता हुआ दिखाई दे तो 51,000 यहाँ पे आपको, एक सेकंड, ये कौन सा एरिया है इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो आपका एरिया है 51,900 है ना। तो 51,300 के ऊपर अगर बाजार सस्टेन करेगा तो 51,900 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। ये रहा आपका दोस्तों कल का एनालिसिस। बाकी आप काफी समझदार इंसान हो, काफी समय तक हमारे साथ जुड़े हो, तो उम्मीद करता हूं आप बचे होंगे। मैं अभी भी कह रहा हूं दोस्तों, ऐसे मार्केट को आपको ट्रेड कम करना चाहिए, कम क्वांटिटी में ट्रेड करो, नहीं हो छोड़ दो कुछ समय के लिए। नुकसान हो गया है, रिजिड नहीं होना है, इंतजार कीजिए, वक्त आएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आता है तो। धन्यवाद।